एक बहुत ही खूबसूरत महिला जिसकी उम्र 25 साल होती है, लेकिन वो अपने घर वालों के साथ रहते हुए भी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पति उसे छोड़कर इस दुनिया से विदा हो चुके होते हैं। वो अकेली अपने सास ससुर के साथ, अपने देवर देवरानी के साथ एक ही घर में रहा करती है। लेकिन यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं, देवरानी होती हैं, जो उसकी ननद होती हैं, उसे इतना ज़्यादा प्रताड़ित करती हैं। उसका एक किराएदार भी वहीं पर रहता है, 2 रूम उसे मिले होते हैं, एक रूम को वो किराए पर चढ़ा कर रखती है। उस रूम से उस किराएदार को भी भगा दिया जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक ऐसा किराएदार आता है, इसका जीवन ऐसा बदलेगा, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक माता पिता, उसके 2 बेटे होते हैं, 2 बेटियां होती हैं और दोनों बेटों की बहुएं होती हैं। जो बेटियां होती हैं वो छोटी उम्र की होती हैं और स्कूल में जाया करती हैं। ये परिवार बिहार का रहने वाला होता है और दिल्ली के मंगोलपुरी में काफ़ी दिनों से यहीं पर रह रहा होता है। दोस्तों, धीरे धीरे इनका कामकाज चलने लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो इनका बड़े वाला बेटा है उसकी मौत हो जाती है। बेटे को मरने के बाद जो उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम संजना होता है, दोस्तों, वो वहाँ पर दुखी रहने लगती है। कोरोना जब काल आया था तभी उसके पति की मौत हुई थी, तब से और अब तक ये लोग वहाँ पर आराम से रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो संजना होती है, जिसकी उम्र 25 साल होती है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा दुखी करने लगते हैं। जो के सास ससुर होते हैं वो संजना को उल्टा सीधा कहा करते, और जो यहाँ पर उसका कोई भी किराएदार आ जाया करता उसे भी यहाँ से भगा दिया करते, इसे कुछ देते भी नहीं और इसे वहाँ पर इतनी बढ़िया तरह से रहने भी नहीं देते। दोस्तों, इस घर में टोटल 8 कमरे होते हैं, जिसमें से 2 कमरे संजना के नाम होते हैं, 4 कमरे तो नीचे वाली मंजिल पर होते हैं, कमरे दूसरी मंजिल पर होते हैं। उनमें से 2 कमरे संजना के पास होते हैं और 2 कमरे जो संजना की सास होती है उनके रिश्तेदारों के होते हैं। इसमें से संजना एक कमरे को किराए पर दे देती है और एक में खुद रहने लगती है। जो उसका किराया 2000 आता है, उससे जैसे तैसे करके वो अपने घर का गुजारा किया करती। दोस्तों, फिर एक दिन का वाकया होता है, तो यहाँ पर जो संजना की सास होती है उसे किराएदार को बुरा भला कहकर वहां से भगा देती है। वो किराएदार वहां से चला जाता है। अब संजना करे तो क्या करे, उसके तो भूखे मरने की नौबत आ जाती है। फिर वो बच्चों को वहीं पर इकट्ठा कर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। फिर यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम प्रेम होता है, उम्र जिसकी 23 साल होती है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। दोस्तों, वो इनके घर पर कमरा किराए पर ले लेता है। इस समय जो इसके सास ससुर होते हैं, देवरानी होते हैं और जो इसकी ननद होती हैं, वो सभी के सभी लोग बिहार गए हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी की इनके पड़ोस में ही, घर परिवार में ही मौत हो गई थी। दोस्तों, अब यहाँ पर जो संजना होती है उस किराएदार को अपने पास रख लेती है और किराएदार से कहती है कि तुम्हें इतने पैसे देने होंगे, क्योंकि किराएदार के पास ना तो कोई सामान होता है, ना ही उसके पास कोई बिस्तर वगैरह होते हैं, ना ही कुछ खाने का सामान होता है। वो तो बस ऐसे ही आ गया था। फिर यहाँ पर वो 1-2 दिन रहता है और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं वो संजना से कहते हैं कि जो तुम्हारे घर पर अंकल रहते हैं वो तो भीख मांगते हैं, वो तो 10-10 रुपए की भीख मांगते हैं। अब संजना यहाँ पर सोचने लगती है कि शायद ये मुझसे भी ज़्यादा मजबूर। तुम करते क्या हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर फर्नीचर का काम करता हूँ, लेकिन कई दिनों से मुझे काम नहीं मिला है। अब यहाँ पर वो अपनी हकीकत बता देता है, तो संजना को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद इसने खाना भी नहीं खाया है। फिर उसे वो खाना दे देती है और खाना खाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपनी जो हकीकत है वो बताता है कि मेरे गांव में किसी से लड़ाई हो गई थी और लड़ाई की वजह से ही मैं यहाँ पर भाग कर आया हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो लोग पैसों से उस फैसले को करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं पैसे कमा के वापस जाऊँगा तब उस फैसले को करूँगा। दोस्तों, संजना कई दिनों तक उसे खाना देती है और फिर उससे कहती है कि तुम कीर्ति नगर में जाओ, वहाँ जाओगे तो तुम्हें फर्नीचर की मार्केट मिलेगी,
वहीं पर तुम्हें फर्नीचर का काम मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो प्रेम होता है वो कीर्ति नगर पहुँच जाता है और शाम को जब वापस आता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और संजना से कहने लगता है कि भाभी मुझे वहाँ पर काम मिल चुका है। अब यहाँ पर जो रिश्तेदार होते हैं इनके, वो ये सब मामला देख रहे होते हैं। यहाँ पर अब इंतज़ार होता है तो इसके सास ससुर का आने का, इसके देवर का आने का। जब वो आ जाते हैं तो आने से सबसे पहले वो इनको यही बात बताते हैं कि यहाँ पर एक लड़का आया आवारा किस्म का, तुम्हारी बहू उसे खाना भी दे रही है, पता नहीं वो उसका कैसा यार है। दोस्तों अब यहाँ पर प्रेम से कहा जाता है कि तुम यहाँ पर कौन हो, कैसे तुम यहाँ पर आए हो। तो प्रेम बताता है कि मैं किराएदार हूँ, इस तरह से यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना, तुम्हें यहाँ से निकलना है, तुम यहाँ से निकल जाओ। संजना यहाँ पर उनसे कहती है कि तुम मेरे हर एक किराएदार को भगा देते हो, मैं यहाँ पर इस किराएदार को नहीं भागने दूंगी, ये किराएदार यहीं पर रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पर उनकी लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के बाद वो किराएदार वहीं पर रुक जाता है। 1-2 दिन के बाद ही संजना बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगती है। अब यहाँ पर प्रेम को पता चलता है कि संजना की हालत ख़राब है तो संजना के कमरे में जाता है, उससे कहता है कि चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। लेकिन यहाँ पर तभी उसके सास ससुर आ जाते, तू क्यों हॉस्पिटल लेकर जाएगा, हम इसको खुद हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, इसको हुआ ही क्या है, ये तो छिलत्तर करती है, ये तो इस तरह के बहाने बनाती है। दोस्तों अब यहाँ पर संजना की हालत बिगड़ रही थी तो प्रेम उसे नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसमें तो हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है। फिर उसमें ब्लड चढ़ता है और यहाँ पर प्रेम खुद अपने शरीर से ब्लड निकलवा कर उसको चढ़वाता है, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही मैच हो जाता है। अब जो सास ससुर होते हैं, घर के सदस्य होते हैं, हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद जो संजना होती है उसके सास ससुर उससे कहने लगते हैं कि इसका तो ब्लड भी तेरे से मिला हुआ है, तू तो इससे सब कुछ मिली हुई है, तेरे तो इसके साथ में अवैध संबंध है, तो बहुत ही गलत है। इस तरह से वहाँ पर लोग बाग उससे कहने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अपने घर आ जाती है। इधर जो प्रेम होता है उसे उस कमरे से निकाल कर भगा दिया जाता है। प्रेम वहाँ से चला जाता है। प्रेम के जाने के बाद जो संजना है उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उससे पहले प्रेम उसे एक छोटा सा मोबाइल दिला देता है और उस मोबाइल पर उससे बातचीत करने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब संजना प्रेम से कहती है कि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी, अब मैं यहाँ पर जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ। फिर वहीं पर एक चाकू उठाती है और चाकू उठाकर अपने ऊपर वार करने लगती है। दोस्तों तभी वहाँ पर प्रेम को ऐसा लगता है कि यार ये तो कहीं गलत ना हो जाए। प्रेम भागा भागा उस घर के अंदर जाता है। सास ससुर वहीं गेट पर मिल जाते हैं, वो उसे रोकते हैं लेकिन वो रुकता नहीं, अंदर चला जाता है और सास ससुर कहते हैं कि हम पुलिस केस कर देंगे। तो प्रेम कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं अब इनको यहाँ बचा कर ही रहूँगा। दोस्तों उसके बाद प्रेम कमरे के अंदर जाता है और संजना की हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दुखी होता है, अपनी आंखें भर लाता है। उसके बाद संजना को अपनी गोदी में उठाता है और भागकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है। जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि तो पुलिस केस है। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि ये पुलिस केस तो बेशक से हो, पहले आप इसका इलाज करो, जो पैसे चाहिए आप पैसे मेरे से ले लो, क्योंकि प्रेम अब यहाँ पर कमाने लगा था, प्रेम के पास भी पैसे आने लगे थे। दोस्तों उसके बाद प्रेम हॉस्पिटल में उसे लेकर जाता है, वहाँ पर उसका इलाज होता है। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद यहाँ पर जो घर वाले होते हैं एक भी यहाँ पर नहीं आते और संजना यहाँ पर जब होश में आती है तो वो प्रेम को देखकर एक बार खुश भी होती है और दुखी भी होने लगती है। कहने लगती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं यहाँ पर मर जाती तो ही अच्छा होता। तो यहाँ पर संजना को इस तरह की हालत में देखकर प्रेम कहने लगता है कि तुम मर कैसे जाओगी, तुम तो मेरे लिए जीना होगा, क्योंकि तुम मेरी जान हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। संजना उसकी तरफ देखती है और उससे कहने लगती है क्या तुम सच में कह रहे हो। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि हाँ मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। दोस्तों संजना को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उसके बाद जब संजना 2-3 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है, उसके बाद जो प्रेम होता है उसे कीर्ति नगर ले जाता है जहाँ पर उसने अपना कमरा ले रखा था। दोस्तों वहीं पर उसे रखता है और फिर धीरे धीरे करके उसकी बीमारी जब अच्छी तरह से ठीक हो जाती है तो उसके बाद वो उसे अपने गांव ले जाता है। उससे पहले गांव के जिस व्यक्ति के साथ उसका झगड़ा हुआ था उसको कुछ पैसे भिजवाता है, वहाँ पर उसका केस रफा दफा हो जाता है। दोस्तों जुलाई 2024 का ये महीना होता है जब यहाँ पर ये किराए पर रहने के लिए आया था और अक्टूबर 2024 में ये मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद इनका जीवन
जिस तरीके से बीतता है, इनके जीवन में जितनी खुशियाँ आती हैं वो शायद ही किसी को मिले। दोस्तों, इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगता है। आज ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं और यहाँ पर जो प्रेम का परिवार है वो भी इस बहू को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,